कहते हैं कभी कभी घर बैठे भी आप साइबर फ्रॉड का शिकार बन जाइएगा। इस खूबसूरत महिला जो तस्वीरों में दिख रही है, इनका कारनामा ऐसा है कि सुनकर आप भी चौंक जाइएगा और हैरान हो जाइएगा कि आखिर बैठे बैठे साइबर फ्रॉड कैसे हो गया इनके साथ। 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, पूरे पूरे 4 लाख इनका फंस गया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि साइबर फ्रॉड कैसे हो गया भाई। अब आपको हम जरा विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए स्वराज पोस्ट के साथ। पटना में एक अजीबोगरीब मामला निकलकर सामने आया जो सुनकर सभी हैरान हो गए। दरअसल तस्वीरें में जो आप महिला देख रहे हैं, यह महिला ज्वेलरी शॉप में घुसती है और ज्वेलरी खरीदती है और स्कैनर पर पैसा भेजवाती है। वहाँ तक तो ठीक था, बिलिंग उलिंग हुआ, सब कुछ हो गया भाई। अब वो महिला चली गई, लेकिन बाद में दुकानदार यानी ज्वेलरी शॉप के ऑनर को फ़ोन आता है और 2 स्टेट में मामला दर्ज हो जाता है। क्या? तो वो साइबर फ्रॉड के पैसे उनके अकाउंट पर भेजा गया, जिसके बाद से ही अब वह परेशान हो गए और पटना में इस खूबसूरत महिला की तस्वीर सीसीटीवी में अब वायरल होने लगा। आपसे गुजारिश है कि आप भी तस्वीर जो देख रहे इस महिला का, उससे सावधान हो जाए। यह महिला वही है जो साइबर फ्रॉड करती है और अच्छे अच्छे लोगों को फंसा देती है। अब इस मामले में महाराष्ट्र और पुणे में केस दर्ज हो गया भाई। ज्वेलरी शॉप के ऑनर पर अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, 4 लाख रुपए फंस गया। अब वह इंसाफ की गुहार लगा रहे कि एक महिला के चक्कर में एक ज्वेलरी शॉप मालिक फंस गया और वो भी बिना जाने और अनजाने में इनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया। अब इस मामले को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही है कि आखिर ये कैसे हो गया। तो आपको ये भी हम बता दें कि दरअसल महिला जिससे ज्वेलरी शॉप में घुसती है, सोने की खरीद करती है और दुकानदार को उलझा कर रखती है और इसी दरमियान स्कैनर का फ़ोटो खींचती है और उसके बाद 2 अलग अलग पेमेंट करवाया जाता है और यह 2 अलग अलग पेमेंट साइबर फ्रॉड के द्वारा करवाया जाता है। और महिला तो ज्वेलरी लेकर चली गई और वो फंसी भी नहीं, लेकिन बेचारा दुकानदार जो है वो फंस गए। अब इस पूरे मामले में दुकानदार हर्ष क्या करें, जरा वो भी सुनिए। हुआ है आपके साथ? मेरे दुकान पे 23 को और 24 को एक शाम में एक कस्टमर आई जिन्होंने फ्रॉड का पेमेंट करके बदले में हैवी गोल्ड ज्वेलरीज ले गई हैं। कितने की ज्वेलरी ली है? ज्वेलरी वो उन्होंने 4 बिल कराया है 2 दिन में। एक 2 फर्स्ट डे कराया, 2 सेकंड डे कराया। कुल मिला के जो अमाउंट है उनका वो 2 लाख समथिंग है। 2 लाख के आसपास का वो ज्वेलरीज ले गई हैं। और जितना भी पेमेंट उन्होंने किया है उसमें से 2 पेमेंट फ्रॉड का है, जो मेरे अकाउंट में आने के बाद 1 हफ्ते बाद फ्रीज़ हो गया। तो बैंक से बात करके मैंने अपना अकाउंट तो खुलवा लिया है, बट जो अमाउंट है वो अभी भी फ्रीज़ है। और जो मेरे पे साइबर का कंप्लेंट आया है वो 2 स्टेट से आया है, कर्नाटका से भी आया है और महाराष्ट्र से भी आया है। तो मेरे अकाउंट पे जो अमाउंट है वो 1.5 लाख के आसपास आया है, पर जो फ्रीज़ हुआ है वो उसका तिगुना हो गया है, मतलब 4.5-5 लाख के आसपास फ्रीज़ है। ये महिला सीसीटीवी में दिखी थी कुछ करते हुए? जी, ये महिला सीसीटीवी में बिल्कुल एक आम कस्टमर की तरह आई। उन्होंने सामान लिया, बस बिलिंग के वक्त हम पे थोड़ा सा उन्होंने प्रेशर बनाया। जैसे कि बिलिंग के टाइम में हमें कंफ्यूज किया कि इस चीज़ का सामान उसमें एडजस्ट कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, मुझे लेट हो रहा है, मेरा बिल जल्दी करिए। और यही सब करके उन्होंने हमें रात के समय मैनिपुलेट करके हमसे बिल करा लिया, जबकि हमने बिलिंग के वक्त भी उनका आधार लिया, उनका नाम लिया, सब कुछ लिया जो चेक करते हैं। इनफैक्ट जो नाम से उन्होंने बिल कराया है अकाउंट स्टेटमेंट में भी वही नाम है। तो हमने अपनी साइड से सारा प्रोसेस करके ही इनको सामान दिया। फिर भी हमारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ। पेमेंट कैसे आया था आपका? पेमेंट हमारे पास 2 मोड से आया है, एक यूपीआई से आया है और एक IMPS से आया है। और नोटिस करने की बात यह है कि 1 लाख से नीचे IMPS अक्सर कोई कस्टमर करते नहीं है, बट इनका जो पेमेंट है वो IMPS से आया है 19,000 रुपये और ऐसे 35,000 रुपये ऐसे करके, और UPI भी आया है, दोनों आया है। अच्छा, इसमें आपका स्कैनर भी उन्होंने फ़ोटो खींचा था? हाँ, उन्होंने यहाँ से स्कैनर किसी को भेजा और वहाँ से फिर पार्ट बाय पार्ट पेमेंट आया। बिलिंग हुआ होगा तो मोबाइल नंबर भी दी होगी? जी, उन्होंने 2 मोबाइल नंबर दिया है, 2 नाम से भी बिलिंग हुई है। तो वो नंबर्स पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्या बता रहा? एक नंबर तो लग नहीं रहा है और दूसरा स्विच ऑफ आ रहा है। अपने साइबर थाना गया था? जी, हम साइबर थाने में एक बार गए हैं, मिलकर आए हैं, पूरी बात बता के आए हैं और एक DSP से हमारी मीटिंग भी हुई है उनके केबिन में। सारी चीज़ और सब कुछ प्रोसेस उन्होंने हमें एक्सप्लेन भी किया। और बट यही है कि इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, हमें जाने
जाना पड़ेगा वहाँ बैंगलोर और पुणे, जो हमारे जैसे दुकानदार के लिए संभव नहीं है अपना बिजनेस छोड़ के जाना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हर्ष कुमार। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री